तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर त्रिपाठी यानी अभिषेक से, जो कि बनते हैं एक छोटे से गांव फुलेरा के पंचायत सेक्रेटरी, कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के संकेत से। अब ये बेचारा अभिषेक जिंदगी में देखता तो लाखों कमाने के सपने हैं, लेकिन जब कोई कॉलेज प्लेसमेंट ना मिले तो पैर तो आदमी के अपने आप ही जमीन पे लगने हैं। मन तो बेचारे का अभी भी नहीं होता इस छोटे से गांव में जाने का, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि भाई कोई फायदा नहीं है जिंदगी घर बैठ के गंवाने का, नौकरी को एक्सपीरियंस के लिए ही कर ले और जाके देख असली रूरल इंडिया को, और रोज 3-4 घंटे रात को भाई कर ली पढ़ाई ताकि हकीकत बना सके तू अपने सपनों को। सुनकर अपने दोस्त की सलाह अभिषेक ने मन से फिर सारा डाउट निकाला, लेकिन जब वो पहुंचा फुलेरा में तो देखा बबुआ यहाँ पे ऑफिस के गेट को तो लगा है ताला। मुलाकात होती है फिर उसकी गांव के प्रधान जी ब्रिज भूषण दुबे से, जो कि गुमा दिए हैं ताले की चाबी जब वो निकले थे टट्टी करने खेत में। अब चाबी की खोज में सहायता करता है उनकी पंचायत ऑफिस का असिस्टेंट विकास, लेकिन सारा दिन धूप में धक्के खाने के बाद भी मिलता नहीं इन तीनों को कुछ खास। अरे फिर ताले की चाबी बनाने वाले बंदे को बुलाओ, देते हैं प्रधान जी कुछ ऐसा सुझाव। पर चाबी बनाने वाले की बीवी तो है पेट से, इसलिए वो तो अब आएगा सीधा 3 दिन बाद। फिर तोड़ दो इस ताले को, बोलता है अभिषेक, और नहीं सहा जाता ये सब मुझसे। किंतु रोक देते हैं उसे प्रधान जी, क्योंकि ये ताला लाई थी उनकी पत्नी अपने मायके से। फिर सारा दिन निकल जाने पर जब नहीं मिलता कोई समाधान तो कहते हैं प्रधान जी टाइम हो गया बहुत लेट। मिलकर तोड़ते हैं फिर सब उस ताले को, लेकिन टूट जाता है बबुआ ऑफिस का बेचारा गेट। तो दोस्तों ऐसे शुरुआत होती है पंचायत सीरीज की और अभिषेक के पहले दिन की। अब और शायरी नहीं, ये पंचायत सीरीज एक बड़ी आरामदायक सी सीरीज है। ऐसा नहीं कि बहुत धमाकेदार एक्शन हो रहा है या कोई मिस्ट्री हो, एक बड़ी ही सिंपल सी सीरीज है जिसमें हमारे प्यारे भारत की छोटी छोटी सी कहानियां हैं। अब क्योंकि फुलेरा गांव के पंचायत के लिए वुमेन रिजर्वेशन है, तो असली प्रधान तो ब्रिजभूषण जी की बीवी मंजू देवी है, लेकिन मंजू देवी को पंचायत का कोई काम नहीं आता और प्रधान का सारा काम अभी भी ब्रिजभूषण जी ही करते हैं, और सारे गांव वाले असल में ब्रिजभूषण जी को ही प्रधान मानते हैं। इस पंचायत ऑफिस में अभिषेक के अलावा और भी लोग हैं। पंचायत का ऑफिस असिस्टेंट विकास और पंचायत के डेप्यूटी प्रधान प्रहलाद पांडे। ब्रिजभूषण जी, जिनको सब प्यार से प्रधान जी कहते हैं, वो अभिषेक को कहते हैं कि वो पंचायत ऑफिस के ही कमरे में रह ले। सीजन 1 में अभिषेक के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि जब वो रात को पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो बेचारे को पता चलता है कि गांव में तो रोज़ रात को 3-4 घंटे के लिए बिजली का कट लग जाता है। बेचारा मोमबत्ती और बैटरी वाली लाइट से पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। फिर जब थोड़े दिन बाद गांव में सोलर लाइट्स लगाने का प्रोजेक्ट आता है तो उसके सामने पूरी करप्शन चलती है। सारी लाइट्स प्रधान जी और पंचायत के वार्ड मेंबरों के घर के बाहर लगा दी जाती हैं। सिर्फ एक लाइट बचती है और बेचारा अभिषेक सोचता है कि वो इस एक सोलर लाइट को तो पंचायत ऑफिस के बाहर लगवा लेगा ताकि वो रात को पढ़ सके, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि आखिरी लाइट तो उस पेड़ के नीचे लगेगी जिस पेड़ पे भूत है। अभिषेक फिर परेशान, यार ये कहाँ आ गया हूँ मैं, अब इस गांव में भूत भी रहता है, लेकिन अब वो भी ठान लेता है कि लाइट को तो ऑफिस के बाहर ही लगवा के रहेगा। तो वो गांव के हर एक उस बंदे से जाके मिलता है जिसके साथ उस पेड़ के नीचे कुछ भूतिया हुआ हो, और सब ने भूत को देखा नहीं होता है, बस सुना होता है। अंत में अभिषेक उस बंदे के पास जाता है जिसने सबसे पहले ये भूत की कहानी फैलाई होती है। ये होता ऐसे है कि एक साइंस टीचर है जिनको एक दिन गांजा फूकने के बाद पेड़ पे भूत दिखता है, लेकिन वो बस गांजा फूकने वाली बात नहीं बताते, भूत की बात बता देते हैं। अभिषेक फिर ये सारी कहानी प्रधान जी को बताता है और उसके बाद प्रधान जी सोलर लाइट फिर पंचायत ऑफिस के बाहर लगवा देते हैं। और फिर लाइट लगने के बाद रोज़ रात को अभिषेक अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही चलती रहती हैं फुलेरा गांव की कहानियाँ, रोज़ कुछ ना कुछ वेली सी चीज़ें होती रहती हैं। अब एक कहानी है अभिषेक की कुर्सी की। तो होता ऐसे है कि अभिषेक अपने पढ़ने के लिए
एक अच्छी कुर्सी खरीदता है, लेकिन सब गांव वाले प्रधान जी को उंगली लगाते हैं कि सेक्रेटरी के पास प्रधान से अच्छी कुर्सी है। तभी गांव के एक सदस्य परमेश्वर प्रधान जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको तो पता ही है, कल मेरी बिटिया की शादी है, लेकिन शादी से अब एक दिन पहले दूल्हा कह रहा है कि वो बारात वालों के साथ नहीं बल्कि एक अलग कमरे में आके रेस्ट करेगा। प्रधान जी कहते हैं कि क्योंकि अब गांव में कोई होटल तो नहीं है तो वो दूल्हे को शादी से पहले थोड़ी देर के लिए पंचायत ऑफिस में ठहरा देंगे। अभिषेक प्यार से मना कर देता है, लेकिन परमेश्वर प्रधान जी को फिर से उंगली लगाता है कि क्योंकि अभिषेक अब बढ़िया चक्के वाली कुर्सी पर बैठता है तो वो खुद को प्रधान जी से ऊंचा समझने लग गया है। इसके बाद प्रधान जी पंचायत ऑफिस को बिल्कुल खाली करवा देते हैं ताकि दूल्हा वहां पे आके रुक सके और अभिषेक का सारा सामान पंचायत के दूसरे कमरे यानी अभिषेक के बेडरूम में ही शिफ्ट कर देते हैं। परमेश्वर फिर बार बार अभिषेक के पास आके मदद के नाम पर उसे कोई ना कोई शादी का काम लगा ही रखता है। रात तक अभिषेक तंग हो जाता है और तभी दूल्हे और उसके दोस्त वहां पंचायत ऑफिस में आ जाते हैं। परमेश्वर अभिषेक को कहता है कि वो दूल्हे और उसके दोस्तों का ध्यान रखे और फिर सब लड़की वालों और प्रधान जी के साथ पूजा में वापस चला जाता है। लेकिन जब अभिषेक उन्हें खाने में 2 मिनट वेट करने के लिए कहता है तो दूल्हे के दोस्त बोलते हैं कि क्या गजब बेइज्जती है, दूल्हे को ही खाने में वेट कराएंगे। तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो खाना नीचे बैठकर नहीं खाएंगे, वो बाहर जाकर खाएंगे, कुर्सियां लगवाएं उनके लिए। फिर अभिषेक उनके लिए कुर्सियां लगाता है तो वो कहते हैं कि उन्हें चक्के वाली कुर्सी पर बैठ के खाना है, ये प्लास्टिक वाली कुर्सी पर बैठकर नहीं खाएंगे। अभिषेक फिर हिचकिचाते हुए दूल्हे के लिए अपनी नई कुर्सी भी लगा देता है, लेकिन जब दूल्हे के दोस्त अभिषेक की नई कुर्सी का प्लास्टिक कवर हटाते हैं तो अभिषेक रोक देता है, ये कहते हुए कि प्लास्टिक हटाने से कुर्सी गंदी हो जाएगी। इस बात पे अब दूल्हे के दोस्तों में और अभिषेक में लड़ाई हो जाती है और अभिषेक उन्हें इंग्लिश में गाली दे देता है। दूल्हे के दोस्त फिर इंग्लिश में गाली का मतलब गूगल पे सर्च करते हैं और जब उन्हें मतलब समझ आता है तो फिर दूल्हा बेइज्जती से रोने लगता है और अपने पापा, लड़की के पापा, प्रधान जी सबको पंचायत ऑफिस में बुलवा लेता है। फिर एक पूरी मीटिंग चलती है और अंत में नतीजा ये निकलता है कि दूल्हा भी अब वही इंग्लिश वाली गाली अभिषेक को बोलेगा और उसकी कुर्सी लेकर जाएगा। बेचारा अभिषेक अकेला पड़ जाता है क्योंकि प्रधान जी भी मान जाते हैं ताकि ये मसला ख़त्म हो और अभिषेक की कुर्सी यहाँ से चली जाए। तो ऐसे बेचारा अभिषेक अपनी कुर्सी भी उस दूल्हे को गवा देता है। तो फुलेरा गांव की ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ पंचायत के सीज़न 1 में चलती रहती हैं। सीज़न 1 की कहानी में आगे जाकर अभिषेक फुलेरा गांव में बहुत अकेला महसूस करने लगता है। वो सोशल मीडिया पे देखता है कि उसके शहरी दोस्त तो बाहर घूमने जाते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और वो इस गांव में अपनी ज़िंदगी काट रहा है। एक दिन प्रधान जी से किसी बात पे लड़ाई में अभिषेक उन्हें भी कह देता है कि वो इस गांव से परेशान हो चुका है, ना कुछ तो यहाँ पे करने को है और ना ही उसका कोई दोस्त है यहाँ पे। प्रधान जी को अभिषेक की ये बात बहुत चुभती है और फिर प्रधान जी अभिषेक के पास एक दिन विकास और प्रहलाद के साथ रात को दारू लेकर आते हैं और अभिषेक को कहते हैं कि वो सब उसके दोस्त हैं। अभिषेक को भी रियलाइज़ होता है कि दोस्त कहीं भी बन सकते हैं और लाइफ को एंजॉय तो गांव में भी किया जा सकता है। सीज़न 1 में अपने गांव की नौकरी से आगे निकलने के लिए अभिषेक अपने कैट की पढ़ाई रोज़ करता रहता है। वो कोशिश तो रोज़ करता है कि अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन हर थोड़े दिन बाद गांव में कुछ ना कुछ होता रहता है जो कि अभिषेक को पढ़ने नहीं देता, लेकिन अभिषेक लगा ज़रूर रहता है। तो फाइनली कैट का पेपर होता है, लेकिन अभिषेक के नंबर कम आते हैं और उसे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद अभिषेक बहुत उदास हो जाता है। वो उम्मीद छोड़ देता है कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा होगा और उसे सारी उम्र अब इसी गांव में सड़ना पड़ेगा। अब आते हैं सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड पर, जो कि उस कैट एग्ज़ाम के 2 महीने बाद होता है। अभिषेक इन 2 महीनों से बहुत उदास है। इधर गांव में 26 जनवरी का दिन नज़दीक आने लगता है और मंजू देवी इस बार 26 जनवरी को तिरंगा फहराना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो अनपढ़ हैं तो उन्हें नेशनल एंथम नहीं आता जो कि झंडा फहराते समय गाया जाता है। वो अभिषेक से नेशनल एंथम सीखने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं होता। तो फिर एंड में अभिषेक उनके फ़ोन में नेशनल एंथम डाउनलोड कर देता है और उन्हें कहता है कि इसे सुनकर रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा। उधर ब्रिजभूषण जी का भी बहुत मन होता है कि वो 26 जनवरी को झंडा फहराएं। मंजू देवी फिर हार मान जाती है कि उन्हें ना तो नेशनल एंथम याद हो रहा है, तो इससे अच्छा वो ये काम नहीं करेंगी। तो फिर 26 जनवरी वाले दिन जब प्रधान जी झंडा फहराने लगते हैं, तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम मैडम आ जाती हैं। डीएम मैडम बोलती हैं कि ये काम तो
गांव के असली प्रधान यानी मंजू देवी ही करेगी। तो फिर वहां पे मंजू देवी जी आती हैं और हिचकिचाते हुए मुश्किल से झंडा फहराती हैं और भूलते भूलते नेशनल एंथम भी गाती हैं, जिसमें गांव वाले उनकी मदद कर देते हैं जब वो भूल जाती हैं। मंजू देवी की मेहनत देखकर अभिषेक उनसे इम्प्रेस हो जाता है और सोच लेता है कि वो भी हार नहीं मानेगा और 1 साल और कैट की तैयारी करेगा। अभिषेक का दोस्त प्रतीक भी उसे यही सलाह देता है कि वो गांव में 1 साल और लगाए। जब 1 साल हिचकिचाते हुए दुखी होकर काम किया, अब 1 साल और दिल लगाकर काम करे। अभिषेक सोचता है कि उसे गांव का हर बंदा यही कहता है कि गांव से अगर दिल लगाना है तो गांव की पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि वहां से ही गांव का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। अभिषेक फिर उस टंकी पे चढ़ता है, लेकिन वहां पे उसे प्रधान जी की बेटी रिंकी मिलती है, जिसे देख के अभिषेक खुश सा हो जाता है। और यहाँ पे होता है सीजन 1 का एंड। अब आते हैं सीजन 2 पर, जिसमें एक मेन कैरेक्टर अब है प्रधान जी की बेटी रिंकी। सीजन 1 के एंड पे मिलने के बाद रिंकी और अभिषेक की दोस्ती हो जाती है, लेकिन इसके बारे में वो दोनों किसी को बताते नहीं हैं। इधर रिंकी की शादी के लिए प्रधान जी ने पहले से ही एक घर देख रखा होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि लड़के वाले दहेज में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्रधान जी को दहेज वाली बात तो पसंद नहीं आती, लेकिन लड़की का रिश्ता भी अच्छे घर में करना ज़रूरी है, तो वो अपना मन बना लेते हैं। लेकिन जब वो लड़के वालों से मिलने जाते हैं तो लड़के वाले पैसे के कारण प्रधान जी को नीचा दिखाते हैं और इनकी बेइज्जती करते हैं। प्रधान जी सोचते हैं कि कल को उनकी बेटी के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, तो वो उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। रिंकी भी अपने पापा की साइड लेती है और फिर ये शादी की बात यहीं खत्म हो जाती है। सीजन 2 में फिर धीरे धीरे रिंकी और अभिषेक की दोस्ती और गहरी होती रहती है, और यही है बस रिंकी की सीजन 2 में कहानी। अब आते हैं अभिषेक पर। अभिषेक सीजन 2 में थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। अब उसे ये गांव पहले की तरह एक कैद खाना नहीं लगता। वो पंचायत का काम अब पूरा मन से करता है और फ्री टाइम में अपनी कैट की तैयारी भी करता रहता है। ऐसे ही एक दिन पंचायत का काम होता है कि पूरे गांव में नशा मुक्ति के नारे लगेंगे, जो कि कार से लगेंगे ताकि पूरे गांव वाले इन नारों को सुन सकें। तो अभिषेक फिर नारे वाली कार के ड्राइवर से मिलता है, लेकिन वो ड्राइवर खुद ही शराब पी के और नशा करके गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है। अभिषेक और विकास फिर ड्राइवर को पंचायत ऑफिस में ले आते हैं, जो कि पूरा नशे में धुत होता है। वो उसकी सेवा करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। अभिषेक पूछता है कि क्यों इतनी शराब पीते हो, तो ड्राइवर रोते रोते कहता है कि वो पहले नहीं पीता था, लेकिन जब सिर्फ 20,000 रुपये मिले, जिसमें आपको अपनी बीवी बच्चे पालने हो और घर चलाना हो, तो आदमी शराब ही पीता है। फिर नशा उतरने के थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी वो 20,000 रुपये वाली कही हुई बात अभिषेक के दिमाग पर दबी रह जाती है और वो डरता है कि कहीं उसका फ्यूचर भी यही तो नहीं होगा। और पैसों को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में अभिषेक पूरे सीजन 2 में चिंतित ही रहता है। वो देखता है कि उसके दोस्तों के तो लाखों करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस गांव में फंसा हुआ है। पर वो डरता नहीं और मन लगा के पढ़ाई करता रहता है। अब आते हैं फुलेरा गांव में, जहां पे एक आदमी भूषण ने अभिषेक को तंग करके रखा हुआ है। ये भूषण कहता है कि प्रधान ने पिछले इलेक्शन समय वादा किया था कि गांव की मेन रोड बनवाएंगे, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनी, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये रोड का रोला भूषण अगले 3-4 एपिसोड तक डालता रहता है और धीरे धीरे अपने साथ बाकी गांव वालों को भी इसमें शामिल कर लेता है। जब धीरे धीरे लोग प्रधान जी को कहने लगते हैं कि रोड बनवाओ, तो प्रधान जी अभिषेक को बताते हैं कि रोड के लिए ये फंड्स एमएलए ने देने हैं। फिर प्रधान जी विकास और प्रहलाद के साथ एमएलए के पास जाते हैं रोड के लिए फंड्स मांगने, लेकिन एमएलए बोलता है कि बदले में उसका क्या फ़ायदा होगा। एमएलए फिर प्रधान जी को कहता है कि वो एक रेलवे स्टॉप के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और प्रोटेस्ट में जाके प्रधान जी भाग लें। प्रधान जी फिर विकास और प्रहलाद के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए रेलवे लाइन पे जाते हैं और एमएलए के कहने पर पटरी पर ही लेट जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले प्रधान जी को उठा लेते हैं और उनको थाने ले जाते हैं। फिर अभिषेक उन सबको छुड़वाने के लिए पुलिस थाने जाता है। प्रहलाद कहता है कि ये एमएलए कितना घटिया आदमी है, इसको पता भी है कि हम थाने में हैं, फिर भी छुड़वाने नहीं आया। ये सब फिर एमएलए के पास दोबारा मिलने जाते हैं। एमएलए कहता है कि वो 8 गाड़ियों का काफिला लेकर आ रहा था प्रधान जी को छुड़वाने। मीडिया में 4 फोटो करते, लोगों को भी पता चलता कि कैसे प्रोटेस्ट में प्रधान जी को पुलिस उठा के ले गई, लेकिन इस सचेव अभिषेक ने उनका सारा प्लान खराब कर दिया। अभिषेक कहता है
कि उनका अगर यही प्लान था तो पहले बता देते, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती। लेकिन इस बात पे एमएलए भड़क जाता है कि अब ये 2 कौड़ी का सचेव बताएगा उसे कि क्या करना है। वो फिर अभिषेक को बहुत बोलता है और प्रधान जी को कहता है कि रोड अगर बनवानी है तो गांव में जाके पहले भीड़ इकट्ठी करें, वहां पे एमएलए को स्पेशल बुलाएं, फिर बात करेंगे। इसके बाद फिर प्रधान जी प्लान बनाते हैं कि गांव में एक स्पेशल अखंड कीर्तन करवाते हैं और उसमें चीफ गेस्ट एमएलए को बना देंगे और उसे बुला लेंगे। अभिषेक इससे सैड हो जाता है क्योंकि एमएलए ने उसकी बहुत बेइज्जती की और प्रधान जी ने उसको डिफेंड नहीं किया होता। लेकिन धीरे धीरे अभिषेक समझ जाता है कि प्रधान जी भी फंसे हुए हैं, तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जब गांव में कीर्तन होगा तो वो छुट्टी मनाने के लिए थोड़े दिन घर जा रहा है। प्रधान जी फिर विकास और प्रहलाद को लेकर एमएलए के घर पे जाते हैं, उसे मनाने कि वो चीफ गेस्ट बनकर पाठ पे आए। एमएलए खुशी से मान जाता है, लेकिन कहता है कि बस वो घटिया सचेव नहीं होना चाहिए। प्रधान जी कहते हैं कि अभिषेक वैसे भी घर जा रहा है पाठ के दिन, तो एमएलए कहता है कि चलो बढ़िया है, और अभिषेक को 2-3 गालियां और दे देते हैं। प्रहलाद को अभिषेक के खिलाफ गालियां सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वो एमएलए को कहता है कि गाली मत दीजिए, तो एमएलए फिर से भड़क जाता है और प्रहलाद को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब इसके बाद प्रधान जी को भी गुस्सा चढ़ने लग जाता है। वो एमएलए को कहते हैं कि प्यार से बात करे, लेकिन फिर एमएलए और भड़क जाता है और गालियां देते हुए उन तीनों को धक्के मार के अपने घर से निकलवा देता है। इसके बाद प्रधान जी, विकास और प्रहलाद तीनों वापस गांव में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि एमएलए भाड़ में जाए, वो अपने गांव में अच्छे से कीर्तन करेंगे, और अभिषेक को कहते हैं कि वो अपनी छुट्टी के लिए घर कीर्तन के बाद ही जाए अब, और वो फिर सब चिल करने लगते हैं। सीजन 2 में एक और नया कैरेक्टर आता है और वो है प्रहलाद का बेटा राहुल, जो कि आर्मी से छुट्टी लेकर घर आया होता है। वो आधा सीजन प्रहलाद जी के साथ ही रहता है और बाकी का सीजन में वापस अपनी ड्यूटी के लिए कश्मीर के लिए निकल जाता है। जब एमएलए से लड़ाई के बाद प्रहलाद सबके साथ कीर्तन की तैयारी में जुटा होता है तो उसे आर्मी से फ़ोन आता है कि उसका बेटा राहुल कश्मीर में शहीद हो गया है। इसके बाद पूरे गांव में एक दुख का माहौल सा छा जाता है। फिर थोड़े दिन बाद प्रहलाद जी अपना सर मुंडवा लेते हैं और अपने बच्चे शहीद राहुल का अंतिम संस्कार रोते रोते करते हैं। इस संस्कार के दिन भी पॉलिटिक्स चलती है क्योंकि एमएलए अपना काफिला लेकर श्रद्धांजलि देने के लिए आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे मीडिया होगी। लेकिन मंजू देवी गांव की सारी औरतों के साथ एमएलए के काफिले को अंदर नहीं आने देती। इसके बाद एमएलए को बहुत बेइज्जती तो महसूस होती है, लेकिन उसे पता होता है कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोलना। वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन कहता है कि अब वो इस सचेव अभिषेक का ट्रांसफ़र करवा देगा। तो ये थी सीजन 2 की कहानी, जिसके एंड पे प्रहलाद जी रोते रोते अपने इकलौते बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। अब आते हैं सीजन 3 पर, जिसमें अभिषेक के ट्रांसफ़र के बाद इस गांव में एक आता है नया सचिव, लेकिन प्रधान जी और विकास उसे ऑफिस के अंदर आने नहीं देते, जिससे उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती और उन सबकी लड़ाई हो जाती है। एमएलए फिर डीएम मैडम को ये सब सुलझाने को कहता है, जो कि मंजू देवी को समझाती हैं कि नए सचिव की ज्वाइनिंग करवाई जाए। प्रहलाद कहता है कि इस नए सचिव को विधायक यानी एमएलए ने लगवाया है, तो वो इस नए सचिव को पीटेगा। मंजू देवी प्रहलाद को समझाती है कि अभिषेक वैसे भी अपने कैट एग्जाम के बाद नौकरी छोड़ने ही वाला था, अब 3-4 महीने पहले चला गया तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रहलाद चा कहते हैं कि समय से पहले अब और कोई नहीं जाएगा। तभी खबर आती है कि विधायक एक अपने पड़ोसी के कुत्ते के मर्डर के केस में जेल चला गया है और डीएम मैडम फिर नए सचिव को वापस भेज के अभिषेक का ट्रांसफ़र कैंसिल कर देती है। अभिषेक फिर गांव वापस आ जाता है और उसका पहला काम होता है पीएम गरीब आवास योजना, जिसके अंदर गांव के गरीब लोगों को घर अलॉट होते हैं। अब इस पीएम गरीब आवास योजना में फुलेरा को कुल 12 घर अलॉट होते हैं। क्योंकि प्रधान जी को वेस्ट फुलेरा से ज़्यादा वोट आती है, तो वो वेस्ट फुलेरा को 8 और ईस्ट को सिर्फ 4 ही घर देते हैं। भूषण पंचायत की मीटिंग में इस बात का बहुत हल्ला करता है और फिर गांव वाले भी इस बात से प्रधान जी से गुस्सा हो जाते हैं। भूषण मौके का फायदा उठाकर बेल से बाहर आए एमएलए से मिलता है और उन्हें कहता है कि अगर वो फुलेरा की रोड बनवा दें तो वो इससे अगले चुनाव में प्रधान जी की गद्दी छीन लेंगे, जिससे एमएलए साहब भी अपनी साथ हुई बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। तो भूषण फिर पंचायत के वार्ड मेंबर को जाकर कहता है कि विधायक जी समझौता करना चाहते हैं, जिससे गांव की रोड बन जाएगी। अब क्योंकि माहौल वैसे ही प्रधान जी के खिलाफ होता है, तो मंजू देवी को दबाव में आकर ये बात माननी पड़ती है और वो लोग फिर विधायक जी को बुलाते हैं।
तो फिर विधायक जी जब गांव में आते हैं तो वो प्रधान जी की जगह भूषण की ही चढ़ाई करते हैं। वो भूषण से ही पहले आके मिलते हैं, उसके ही पहले गले में आके हार डालते हैं और फिर उसके ही घर पे जाकर खाना खाते हैं। अंत में फिर जाते समय विधायक जी सारे गांव के सामने ये वादा करते हैं कि वो रोड बनवाएंगे और कहते हैं कि भूषण जैसे आदमी को ही पंचायत का असली प्रधान होना चाहिए। फिर एमएलए साहब कहते हैं कि वो इस समझौते की खुशी में कबूतर उड़ाएंगे, तो गांव के सदस्य बम बहादुर एमएलए को एक कबूतर पकड़ा देता है, लेकिन एमएलए कबूतर को बहुत जोर से पकड़ के दबा देता है और कबूतर मर जाता है। गांव वाले इस बात को अपशगुन मानते हैं और बम बहादुर, जो बेचारा कबूतरों को पालता होता है और जिसने अपना कबूतर एमएलए को दिया होता है, वो कहता है कि ये एमएलए एक हत्यारा आदमी है और कहता है कि इस विधायक पर केस बिल्कुल सही है, इसने पक्का उस कुत्ते को मारा होगा। इस बात से एमएलए और उसके आदमी भड़क जाते हैं और वो बम बहादुर का कॉलर पकड़ के उसे पीटने ही वाले होते हैं कि तभी अभिषेक, प्रहलाद और प्रधान जी उन्हें रोक देते हैं। फिर सब गांव वालों को भी दिख जाता है कि एमएलए कितना घटिया आदमी है और इस सब के बाद एमएलए वहां से चला जाता है। उधर जब प्रेस को इस बात की खबर मिलती है तो वो बम बहादुर का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें बम बहादुर बोलता है कि हाँ, एमएलए ने सच्ची में कबूतर को मारा था। इस इंटरव्यू के बाद एमएलए की पूरे क्षेत्र में बहुत छवि खराब होती है, तो वो भूषण को बोलते हैं कि जाके बम बहादुर को कहो कि एक और इंटरव्यू दे जिसमें वो एमएलए से माफ़ी मांगेगा, नहीं तो वो बम बहादुर को नहीं छोड़ेंगे। भूषण फिर ये सब जाकर जब बम बहादुर को बताता है तो बम बहादुर डरता नहीं और इस बार पंचायत के सारे मेंबर्स के साथ एक नया इंटरव्यू देता है कि एमएलए उसे धमका रहा है, लेकिन वो डरता नहीं है। उसके साथ पूरा फुलेरा गाँव खड़ा है और 2 कौड़ी का ये विधायक बम बहादुर की बहादुरी नहीं निकाल सकता। इसके बाद एमएलए और भड़क जाता है। वो फिर 2 गुंडों को भेजता है कि जाकर बम बहादुर के लात पैर तोड़ दो, लेकिन ये गुंडे बड़े जाली से होते हैं और बम बहादुर बच के भाग निकलता है। जब गांव वालों को ये पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अब तो एमएलए ने हद पार कर दी है, अब वो सब एकजुट होकर एमएलए से बदला लेंगे। ये भूषण एमएलए के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन अब कोई भी भूषण की नहीं सुनता क्योंकि बात अब गांव की इज्जत की है और हर कोई प्रधान जी के साथ हो जाता है। अभिषेक बोलता है कि उन्हें पता लगा है कि एमएलए को अपने घोड़े से बहुत प्यार है, लेकिन कुत्ते के मर्डर के केस के बाद और अब इस कबूतर वाले चक्कर के बाद एमएलए को मजबूरी में अपना घोड़ा बेचना पड़ रहा है। तो अभिषेक ये प्लान बनाता है कि वो लोग इस घोड़े को खरीद लेंगे और एमएलए जिस गांव को वो 2 कौड़ी का कहता है, उन्हीं गांव वालों के पास अब उनका एक खास घोड़ा होगा। गांव के सब लोग ये मान जाते हैं कि इस प्लान से एमएलए के अहंकार और ईगो पर एक करारा थप्पड़ होगा, पर वो इस प्लान के बारे में भूषण को नहीं बताते। फिर गांव में एंट्री होती है गणेश की, जिनकी सीजन 1 में हुई थी गजब वाली बेइज्जती, लेकिन आजकल हो गए हैं बड़े शांत क्योंकि पत्नी जी अब उनसे करवा रही है घर गृहस्थी। अब क्योंकि गणेश भी गांव वालों के घर का एक दामाद है, तो वो भी गांव वालों को अपना समझने लग गया है और उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो एमएलए के पास घोड़ा खरीदने फिर गणेश ही जाता है ताकि एमएलए को उनके प्लान के बारे में कोई भी भनक ना हो, क्योंकि गणेश वैसे तो एक दूसरे गांव का है। एमएलए जैसा भी आदमी हो, लेकिन उसे अपने घोड़े से बहुत प्यार होता है। वो रोते रोते दुखी होकर अपना खास घोड़े को अलविदा कहता है और गणेश को दे देता है। इसके बाद गणेश फिर विधायक का खास घोड़ा लेकर फुलेरा गांव में वापस आ जाता है। सारा गांव जश्न मनाने लगता है कि उन्होंने विधायक का खास घोड़ा लेकर विधायक को एक पूरा करारा जवाब दिया है। लेकिन जब भूषण विधायक को इसके बारे में बताता है तो विधायक का दिमाग हल्का जाता है। वो सोच लेता है कि इस बार इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो बंदूकें और आदमी लेकर फुलेरा में लोगों को ठोकने के लिए निकल जाता है। भूषण गांव वालों के पास जाता है कि घोड़ा वापस कर दो, नहीं तो विधायक गोली चला देगा, लेकिन गांव वाले नहीं डरते और वो भी बंदूकें निकालकर तैयार हो जाते हैं। प्रहलाद जी तो टंकी पर चढ़ के बंदूक लेके स्नाइपर बन के बैठ जाते हैं। तो 2 घंटे बाद विधायक गांव के अंदर आ जाता है। सब लोग एक दूसरे पे बंदूकें तान देते हैं। गोली चलने ही वाली होती है कि तभी डीएम मैडम का फ़ोन आता है और वो पार्लियामेंट के एक बहुत बड़े मंत्री से विधायक की बात करवाते हैं। ये बड़े मंत्री विधायक के सीनियर होते हैं और वो विधायक को बोलते हैं कि जानवर तक तो ठीक था, लेकिन अगर कोई आदमी मर गया तो ज़िंदगी में कभी दोबारा विधायक नहीं बन पाओगे। तो इसके बाद विधायक वहाँ से चला जाता है और गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। इस पूरे सीज़न में अपने काम के साथ साथ अभिषेक अपने कैट का एग्ज़ाम की भी तैयारी करता रहता है और सीज़न के एंड पे जब वो अपना कैट का एग्ज़ाम देने के लिए जाता है
तो प्रधान जी, विकास और प्रहलाद तीनों उसे रोड तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन तभी बाइक पे दो लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो तीनों अभिषेक को बस पे चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर वो गुंडे उन तीनों को पकड़ लेते हैं। विकास अभिषेक को बंदूक की नोक पर झूठ बोलते हुए कहता है कि वो तीनों सेफ है ताकि अभिषेक सिर्फ अपने टेस्ट पर ध्यान दे, लेकिन वो गुंडे प्रधान जी के कंधे पर गोली मार देते हैं। रात को जब अभिषेक को इसके बारे में पता चलता है तो वो प्रधान जी से मिलने आता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर एमएलए भी आता है और अपने साथ भूषण और उसके कुछ दोस्तों को ले आता है। एमएलए कहता है कि उसे पता है कि सब लोग शक तो उसी पर करेंगे, पर उसने गोलियां नहीं चलवाई है और इसीलिए वो बिना सिक्योरिटी के यहाँ पे आया है। लेकिन अभिषेक बहुत ही गुस्से में होता है और जब भूषण कुछ अनाप शनाप बोल देता है तो अभिषेक भूषण के मुंह पे थप्पड़ मारता है। फिर इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। विधायक और अभिषेक भी एक दूसरे को डंडे से मारते हैं, लेकिन अंत में पुलिस आ जाती है और उन सबको थाने ले जाती है। और पुलिस भी सोचने लगती है कि अगर गोली विधायक ने नहीं चलवाई तो फिर किसने चलवाई। सीजन के एंड में डीएम मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि गांव के अगले इलेक्शंस की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ बुलाई जा रही है। तो ये थी पंचायत के सीजन 3 की मेन कहानी। इस सीजन में कुछ सब प्लॉट्स भी हैं। एक तो है विकास की बीवी, जो कि हमेशा पैसों के बारे में सोचती रहती है। वो हमेशा विकास को कहती है कि कल को फैमिली बड़ी होगी तो पैसों का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। और सीजन के एंड में विकास की बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। उधर अभिषेक और रिंकी की कहानी भी चलती रहती है। इस सीज़न में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। एक साथ चुप चुप के शहर में घूमने जाते हैं। बस कहा नहीं जाता, पर अनकहे में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने ही वाले हैं। तो ये था पंचायत के तीनों सीज़न का रिकैप। चौथा सीज़न भी आने ही वाला है। अगर आपके मैं 10-15 घंटे बचा दिए इस रिकैप से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हैं कि आपका ऐसा ही अच्छे रिकैप मैं देता रहूँ तो सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिए।